उमर बे अपने खेमे में बैठे गहरे रंज और इस्तराब का शिकार नजर आते हैं। तभी वहाँ मलहुन आती हैं तो उमर बे कहते हैं, मेरा रास्ता गलत है। कुदरत की जानिब से ये मेरे लिए बहुत बड़ी तंबीह थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी उठाया। निकोला ने मुझसे खेल खेला, मेरी वजह से मेरे अपने लोगों को नुकसान हुआ और आज मुझे अपनी बेटी की आंखों में भी साफ नजर आ रहा है कि मैं गलत हूँ। मलहुन कहती हैं, बाबा आपने गलती की और इसकी बहुत बड़ी कीमत भी अदा की, लेकिन अब आप उस्मान से हकीकत छुपाकर सबसे बड़ी गलती कर रही हैं। उमर भी कहते हैं, हमारा जख्म ताज़ा था, इसलिए मैं उस्मान को फौरी तौर पर हकीकत बताकर उसकी नजरों में रुस्वा नहीं होना चाहता था। ताहम मैं उससे बात करूंगा और उसे हकाइक से आगाह करूंगा। मैं कल ही उस्मान के पास जाकर उसे बताता हूँ कि तोगाय पर हमले में पहल हमारी जानिब से की गई। फिर उमर बे मलहुन से पूछते हैं, गौकची अब कैसी है? ये वही बच्ची थी जिसकी माँ ने उमर बे से बात की थी। मलहुन जवाब देती हैं कि वो अब भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। काई कबीले में हंगामी बुनियादों पर जंग की तैयारियां की जा रही थीं। गुंदूस उस्मान को बताते हैं कि कबीले के इतराफ हर उस रास्ते पर जो कबीले की जानिब आता है हमने अपने जासूस तैनात कर दिए हैं। उस्मान पूछते हैं, और पुलों का क्या किया? गुंदूस बताते हैं कि हमने 2 पुल नाकाबिले इस्तेमाल कर दिए हैं, तो गाय के पास अब ज्यादा रास्ते नहीं बचे। उस्मान कहते हैं, अब जब तक मैं सूद को अपनी आंखों से नहीं देख लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। तभी बाईसुंगुर आकर उस्मान को आगाह करता है कि हमने एक मंगोल का ताकुब किया जिसके पास ये संदूक था। वो संदूक छोड़कर भाग गया। उस्मान कहते हैं, संदूक खोलो। अंदर इंसानी सर मौजूद थे और एक तहरीर। उस्मान तहरीर पढ़ते हैं जिसमें लिखा था, उमर बे ने मुझ पर हमला किया और उन्हें वो मिला जिसके वो मुस्तहिक थे। अब अगली बारी काई कबीले की है, हमारा मुआहदा खत्म हुआ तो गाय। उस्मान ये तहरीर पढ़ते ही हैरत और गुस्से का शिकार होकर कहते हैं, अगर इसमें लिखी बात दुरुस्त है तो इसका मतलब उमर बे ने मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी की। अब उन्हें इसका हिसाब देना होगा। बामसी उमर बे और मलहुन को आता देखकर कहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं उस्मान, वो यहीं आ रहे हैं। करीब आकर उमर बे सलाम करते हैं और कहते हैं, उस्मान बे मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उस्मान सख्त लहजे में कहते हैं, पहले आप यहाँ आए उमर बे। उमर बे पास आकर वो संदूक देखते हैं, जिसके बाद उस्मान उन्हें वो मकतूब पकड़ाकर कहते हैं, मुझे बताएं क्या ये सच है? तहरीर पढ़कर उमर बे के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बमुश्किल कहते हैं, ये सच है। उस्मान गुस्से में कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? चले मेरे खेमे में चलकर बात करते हैं, मेरे लिए अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उस्मान और उमर बे खेमे की जानिब बढ़ते हैं तो मलहुन भी पीछे जाती हैं। उस्मान मलहुन से कहते हैं, आप यहीं रुके मलहुन। उनके जाने के बाद मलहुन बामसी और गुंदूस से कहती हैं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं था। गुंदूस कहते हैं, हम जानते हैं खातून। बामसी कहते हैं, हम तुमसे राजी हैं बेटी, परेशान ना हो, हमारे सरदारों को आपस में बात करने दो। तभी वहाँ बाला आती हैं और मलहुन से उनके कबीले पर हमले और होने वाले नुकसान पर इजहार अफसोस करती हैं। फिर बाला कहती हैं, उस्मान बे का तोगाय से मुआहदा खत्म हो गया है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। अब आए, आप थोड़ा आराम कर लें। उस्मान अपने खेमे में उमर बे से कहते हैं, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे इल्म में लाए बगैर तन्हा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि सुल्तान के साथ मिलकर मैंने मंसूबा बनाया है और हम पहले फौजी इमदाद आने का इंतजार करेंगे और ताकत हासिल करने के बाद मंगोलों से जंग करेंगे। आप जब से यहाँ आए हैं आपने हमारे लिए एक के बाद दूसरी मुसीबत खड़ी की है। आप मुझे बताएं इसकी क्या सजा होनी चाहिए? आपने अपनी जल्दबाजी और अना की तस्कीन के लिए तुर्कों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है। उमर बे के चेहरे पर नदामत और खौफ बैक वक्त नजर आ रहा था। उस्मान कुमान उठाकर उमर बे की गर्दन पर रखकर कहते हैं, ये ओस खान की कुमान है जो उन्होंने अपने बेटे गिनहान को दी और फिर ये नस्ल दर नस्ल काइयों को मुंतकिल हुई। आप इस कुमान के साथ खड़े होने के बजाय इसके खिलाफ खड़े हुए। उमर बे कहते हैं, ये सच है कि मैं इस कुमान के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब जो करना है वो वाजे है, मैं अपनी साख खो चुका हूँ, लिहाजा अब हम इन जमीनों पर रहने के मुस्तहिक नहीं। हम जैसे आए थे वैसे ही पलट जाएंगे। उस्मान कहते हैं, यही बेहतर होगा। उमर बे लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर मलहुन बाला से कहती हैं, अब मुझे जाना होगा। मलहुन उमर बे के पास आकर पूछती हैं, बाबा क्या हुआ? आपकी उस्मान से क्या बात हुई? उमर बे कहते हैं, उस्मान ने मुझे ओस खान की कुमान के बारे में बताया। बेटी चलो तैयारी करें, अब ये जमीनें छोड़ने का वक्त आ गया है। ये सुनते ही मलहुन परेशानी के आलम में मुड़कर उस्मान के खेमे को देखकर कुछ देर रुकती हैं और फिर अपने बाबा के साथ चलने लगती हैं।
गोंजा बाला से कहती हैं, उमर बे परेशान है। बाला कहती हैं, उनके इख्तलाफात हैं, अब ये कम होंगे। गोंजा कहती हैं, मलहुन भी परेशान नजर आ रही हैं, अब शादी का क्या होगा। बाला कहती हैं, इसका जवाब उस्मान ही दे सकते हैं। बामसी और गुंदूस उस्मान के पास जाते हैं। बामसी पूछते हैं, क्या हुआ उस्मान, आपकी उमर बे से क्या बात हुई, क्या अब वो मर्जी नहीं करेंगे, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उस्मान कहते हैं, उमर बे अब यहाँ नहीं रहेंगे। बामसी पूछते हैं, उस्मान क्या जब आप उमर बे से बात कर रहे थे तो उस खान की ये कुमान आपके पास थी। उस्मान कहते हैं, हाँ। बामसी कहते हैं, फिर वो समझ गए होंगे कि आप उन्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं। उस्मान कहते हैं, उमर बे चले जाएंगे, वो अहम नहीं है, चलें तो गाय के बारे में बात करते हैं। गुंदूस कहते हैं, हम तैयार हैं उस्मान। बामसी कहते हैं, उमर बे पर हमले के बाद वो हमें इसका जिम्मेदार समझकर हम पर हमला करेगा। उसके हौसले बुलंद हैं, लेकिन जब वो काई कबीले पर हमला करेगा तो वो समझ जाएगा कि काई कबीले पर हमला करना उमर बे पर हमला करने से मुख्तलिफ है। उस्मान कहते हैं, बिल्कुल, वो समझ जाएगा, और अगर उसने ऐसी जुर्रत की तो वो खुद मौत को दावत देगा। बामसी कहते हैं, इंशाल्लाह उस्मान, वो दिन आएगा जब आप उस काफिर की लाश देखेंगे। तो गाय को दो अफराद नक्शा सामने रखकर काई कबीले और सूद पर हमले के लिए मुमकिना रास्तों और पहरे पर मौजूद सिपाहियों की तादाद के हवाले से आगाह करते हैं। तो गाय कहता है, उस्मान ने सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है, जिससे जाहिर होता है कि वो खौफ का शिकार है, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि कोई भी हिफाजती इक़दामात उसे मुझसे नहीं बचा सकते। तभी वहाँ जम्वा आकर तो गाय को बताता है कि उस्मान तक आपके तोहफे पहुँच गए हैं। तो गाय खुश होकर कहता है, उस्मान गुस्से से पागल हो जाएगा, और जब वो गुस्से से लड़ेगा मैं अपनी ताकत से उसे कुचल दूंगा। जम्वा पूछता है, क्या हुक्म है। तो गाय कहता है, सिपाहियों को दो ग्रोहों में तकसीम करो, हम सूद और काई कबीले पर एक साथ हमला करेंगे। आज रात हम चुपके से सूद और कबीले में दाखिल हो जाएंगे, और फिर जब रात दिन की तरफ बढ़ती है तो वो लोग इबादत करते हैं, ऐन उसी वक्त हम उन पर हमला कर देंगे। जम्वा हुक्म की तामील करने के लिए चला जाता है। तो गाय अपने हाथ पर चाकू से घाव लगाकर रूहों को पुकारने लगता है। सूद में गोकतूक, सालतूक और गेंजा के साथ गश्त करते हुए मुमकिना हमले और हिफाजती इक़दामात पर बात कर रहे थे। तभी गोकतूक की नजर जोया पर पड़ती है तो वो उसकी जानिब जाते हैं। गोकतूक जोया से कहते हैं, तुम्हारी आंखें उदास लग रही हैं। जोया कहती है, सुना है मंगोलों ने हमला करना है, तो शायद उसी का डर है। गोकतूक कहते हैं, जब मैं यहाँ हूँ तो कैसा डर। जोया कहती है, आपके यहाँ होने से क्या होगा। गोकतूक कहते हैं, मेरे यहाँ होने से तुम महफूज हो। जोया मुस्कुराकर पूछती है, क्या आप सबकी हिफाजत करेंगे। गोकतूक कहते हैं, हमारे पास और भी सिपाही मौजूद हैं, वो बाकी लोगों की हिफाजत करेंगे। जोया अपनी टोकरी से एक सेब निकालकर गोकतूक को देकर कहती है, चूंकि आप मेरी हिफाजत करेंगे तो ये आपके लिए। जारकुताई आइगुल के साथ खड़ा ये सब देख रहा था। वो आइगुल से कहता है, गोकतूक को देखो, उसे मोहब्बत हो गई है। आइगुल पूछती है, तुम्हें कैसे पता। जारकुताई कहता है, साफ नजर आ रहा है। फिर जारकुताई आगे बढ़ता है और जाकर गोकतूक को दबोच लेता है, और जोया से कहता है, ये मेरा भाई सेब इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि ये शर्मीला है। जारकुताई गोकतूक से सेब छीनने की कोशिश करता है तो जोया उसे एक और सेब देती है। गोकतूक आइगुल को इशारा करते हैं कि जारकुताई को यहाँ से ले जाओ। जोया जारकुताई की हरकतों पर खासी हंसती है। शेख एक चमड़े पर टांके लगाकर अपने दरवेशों से पूछते हैं, क्या आप ये टांके खुल सकते हैं। दरवेश चमड़े को खींचकर कहते हैं, ये काफी मजबूत हैं, अब इसका अलग होना मुश्किल है। शेख कहते हैं, अगर ये अलग हुआ भी तो उसी जगह से होगा जहाँ ये टांके लगे हैं। इतने में उस्मान वहाँ आते हैं तो दरवेश चले जाते हैं। उस्मान कहते हैं, मेरे शेख, मुझे उम्मीद है आपने सुना ही होगा कि क्या हुआ है। शेख कहते हैं, मैंने सुना है उस्मान। उस्मान कहते हैं, मैं जब अपने कबीले और कौम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त उमर बे ने तुगाई पर हमला किया, मेरा मुआहदा तोड़कर मुझे कमजोर करने के लिए। शेख कहते हैं, उस्मान, चमड़े को जोड़ना एक मुश्किल काम है, जबकि दो अलग किस्म के चमड़ों को सीना और भी मुश्किल है। ये कहकर शेख एक चाकू की मदद से चमड़े को काट कर कहते हैं, लेकिन चमड़े को काटना और अलग करना बहुत आसान है। आप मुश्किल काम कर रहे थे, जबकि उमर बे ने आसान काम का इंतखाब किया, लिहाजा आप एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके ख्वाब बड़े होते हैं वही ऐसा काम करने का हौसला रखते हैं। उमर बे मलहुन से कहते हैं, उस्मान जो चाहे कर सकता है, लेकिन अब हम इन जमीनों में नहीं रह सकते, हमें अपने मुस्तकबिल की तलाश में निकलना होगा।